एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, राजा रजवाड़े का समय होता है, मतलब आज से लगभग बहुत 100 साल पहले। एक दरबार लगा होता है एक राजा का, उसमें एक व्यापारी आता है और चिल्लाता है, हे महाराज मैं आया हूं। महाराज महाराज बुलाता है, आवाज लगाता है, तो राजा कहता है देखो कौन आया, बुला के लाओ उसको। वो अंदर आता है, कहता है महाराज मैं एक व्यापारी हूं। राजा बोलता है बोलो क्या काम है। वो कहता है कि मेरे पास दो रत्न हैं, उनमें से एक हीरा है और उसके जैसा ही एक कांच का टुकड़ा है। आपके दरबार में अगर कोई भी व्यक्ति ये पहचान कर बता दे कि हीरा कौन है और कांच कौन है, तो मैं उसे हीरा या जो हीरा है मैं आपके दरबार में दान कर दूंगा। इसकी कीमत लाखों में है। और अगर आपके दरबार में, आपके पूरे गांव में, आपके पूरे राज्य में अगर कोई ऐसा व्यक्ति ना हुआ जो इसकी पहचान ना कर पाया, तो आपको मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। राजा को लगता है इसने तो पूरे राज्य को चैलेंज कर दिया, हमारे राज्य में कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। बड़े बड़े सुनार बुलाए जाते हैं, बड़े बड़े हीरे के परख वाले बुलाए जाते हैं, हीरे की परख होती है, और पूरे राज्य में कोई भी ये नहीं पहचान पाता कि कांच कौन है और हीरा कौन है। और अंत में राजा को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं उस व्यापारी को देनी पड़ती है। व्यापारी दूसरे राज्य में जाता है, वहां पर भी वो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं वाली बात रखता है। वहां का राजा भी बात मान जाता है और परख करने लगता है। अफसोस वहां पर भी पूरे राज्य में कोई व्यक्ति ये नहीं बता पाता कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा। फिर 5,000 स्वर्ण मुद्राएं उसको भी देनी पड़ती है। फिर वो तीसरे राज्य में जाता है। जब उस राज्य में जाता है तो वो राजा जो है, वहां ठंड पड़ रही होती है, तो उस राजा ने अपना दरबार धूप में लगाया होता है, सनलाइट में। वो जाता है, वहां पर भी कहता है कि राजा जो इसको पहचान ले, आपके राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति इसको पहचान लेगा तो मैं ये हीरा आपके राज्य को दे दूंगा, आपके खजाने में दे दूंगा। राजा वहां पर भी बात मान जाता है, तीसरा राजा भी बात मान जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे गांव पूरे राज्य के लोग आते हैं, देखते हैं उस हीरे को, और कोई भी ये नहीं परख कर पाता कि हीरा कौन है और कांच कौन है। खूब प्रकाश वकाश देख करके खूब सारी अपनी जो भी गतिविधियां करनी होती हैं करते हैं, लेकिन नहीं ढूंढ पाते हैं। राजा उदास हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं जाने वाली। वो अपने खजांची से बोलता है कि इसको दे दो तुम 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। वो खजांची जा ही रहा होता है 5,000 स्वर्ण मुद्राएं, उसी में राज्य में एक अंधा व्यक्ति होता है। अंधा व्यक्ति आता है और कहता है राजा मुझे एक मौका दीजिए, मैं देख करके बता दूंगा। अंधा कह रहा है मैं देख करके बता दूंगा कि ये कौन हीरा है और कौन कांच है। हम अक्सर अपने जीवन में यही करते हैं। देखते हैं कि जब वो अंधा व्यक्ति आता है और ये बात कहता है तो पूरा राज्य दरबार जो होता है वो हंसने लगता है उसके ऊपर। हम भी यही सोचते हैं कि यार ये क्या कर पाएगा। हम हमेशा दूसरों को कम आंकते हैं, अपने जीवन में भी हम यही करते हैं। हम दूसरों की जो कैपेबिलिटी हम उसको ऐसा सोचते हैं कि ये कैसे कर पाएगा, क्योंकि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। वो क्या करता है, वो विद इन 1 मिनट बता देता है कि ये हीरा है, ये कांच है। व्यापारी बड़ा खुश होता है, क्या बात है, कई राज्यों में कोई नहीं पहचान पाया, महाशय आपने 1 मिनट के अंदर बता दिया कि ये हीरा है, ये कांच है। आपने ये कैसे किया, जरा मुझे भी बताइए। और उसने जो उत्तर दिया वो आपके जीवन में, अपने जीवन में जरूर उतारने की कोशिश करिएगा और लोगों को बताइएगा। उसने कहा कि जो सही में हीरा होता है वो धूप में ठंडा रहता है, जबकि जो कांच होता है वो जरा सी धूप पाने पर तुरंत गर्म हो जाता है। तो हीरे जैसे बनिए, जरा सी सफलता पर उत्साहित होने वाले, जरा सी सफलता में ढिंडोरा पीटने वाले, जरा सी सफलता में फेसबुक से लेके व्हाट्सएप तक हर जगह स्टेटस लगाने वाले, आप कांच की तरीके हैं जिसका कोई मोल नहीं। उनका व्यक्तित्व जो है वो कांच की तरीके होता है। लेकिन जो हीरा होगा, जो सही मायने में सही व्यक्तित्व का आदमी होगा, वो चाहे सफलता हो चाहे असफलता, हमेशा ठंडा रहेगा, मन को शांत रखेगा। और आप देखिएगा कितना एनर्जी आप बचा पाएंगे। आजकल देखते हैं ना फेसबुक में होड़ लगी हुई है ये दिखाने के लिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अलग ही तरह की दुनिया चल रही है, तरह तरह के वीडियोस बन रहे हैं, तरह तरह कुछ भी हो रहा है यार दुनिया में आज की डेट में। और इन सबसे बचना है आपको। अपने मन को शांत रखेंगे तो आप पढ़ाई भी अच्छी कर पाएंगे, कोई भी काम आप जीवन में करने जाएंगे शांत मन से करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और मैच्योर व्यक्ति की सबसे पहली निशानी यह होती है कि वो अपनी सफलता को ना तो चढ़ चढ़ के बताएगा और ना वो अपनी असफलता पर रोएगा। उसे अपने ऊपर विश्वास रहता है। आत्मविश्वास ये नहीं है कि आपके पास आसपास सब कुछ ठीक चल रहा है, आप खुश हैं, आपके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। आत्मविश्वास वो चीज है कि जब कुछ भी ठीक नहीं है, चारों तरफ से मार पड़ रही है,
कुछ भी सही नहीं हो रहा है और फिर भी आपको लग रहा है कि आप कर लेंगे, तो आप आत्मविश्वासी हैं।